सर, मेरा सीवी। वाह, आपका सीवी तो बहुत इम्प्रेसिव है और मुझे लगता है ना कि आप ना इस जॉब के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो। वैसे ना आपकी शक्ल देख के ही लगता है कि ना आप ना कामयाबी के लिए बनी हो। थैंक यू सर। सर, मेरा सीवी भी चेक कर लीजिए। तुम्हारी सीवी भी बहुत अच्छी है। मैं तो सोच रहा था कि क्यों ना तुम्हें भी इस कंपनी में जॉब दे दें। वैसे हमारी कंपनी में सिर्फ एक ही कैंडिडेट के लिए जॉब है, बट मुझे लगता है कि तुम भी इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। और जैसा इन्वायरमेंट मुझे मेरे काम में, मेरे ऑफिस में चाहिए ना, डेडिकेशन, पैशनेट, मुझे लगता है आप दोनों बहुत अच्छे से डिलीवर करोगे उसको। जी सर, आप परेशान मत होइए, आपको निराश नहीं करेंगे हम। आप दोनों का बॉस जो हूँ, निराश करना भी मत मुझे। सर, माय सीवी। ये सीवी पकड़ो और निकलो यहाँ से। तुम जैसे कैंडिडेट की ना इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। सर, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने तो मेरी फाइल खोल के भी नहीं देखी। इवन आपने तो मेरा नाम तक नहीं देखा और आप मुझे कह रहे हैं कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरी। सर, इस जॉब के लिए जिस भी स्किल्स की ज़रूरत है ना, वो सारी है मुझ में। सारे स्किल्स हैं, सब कुछ है। इसके बाद भी आप मुझे मना कर रहे हैं। देखो, स्किल्स का मैं करूँगा क्या? हाँ, मुझे मेरी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जिनके पास स्किल्स तो हो और साथ में वो मुझे इम्प्रेस भी कर पाएँ, जो कि तुम बिल्कुल नहीं कर पा रही हो। तो इसलिए अपना सीवी उठाओ और मुझसे बकवास करने से अच्छा है निकल जाओ यहाँ से। सर, मुझे मेरे काम पे ना पूरा कॉन्फिडेंस है और अगर मैं खुद पे शक करूँगी ना, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है मेरे कॉन्फिडेंस का। देखो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना हमारी इस कंपनी में काम नहीं आएगा। क्या करूँ ऐसे कॉन्फिडेंस का मैं? तुमसे जितना कह रहा हूँ ना उतना सुनो। ये सीवी उठाओ और इसे ना किसी कचरे के डब्बे में फेंक देना। ये और किसी कंपनी में भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। अब निकलो यहाँ से। आई थिंक यू शुड गो नाउ। क्या बकवास की तुमने मुझसे? टॉप 5 कंपनीज में आती है हमारी एक कंपनी और इसका मैं सीनियर एचआर हूँ और तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। अगर सिक्योरिटी को बुला लिया ना तो पता है तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालेगी और तुम्हारी बेइज्जती वो होगी वो अलग। एक मिनट, सिक्योरिटी को तो मैं फोन करती हूँ और वो तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालेगी। मैम, आप देखिए मैम, इसमें इसकी गलती है सारी और मेरी कोई गलती नहीं है। अरे ये मुझे इम्प्रेस ही नहीं कर पाई। पर ये तुम्हें इम्प्रेस क्यों करेगी भला? ये यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई है, तुम्हें इम्प्रेस करने नहीं। और तुम जानते भी हो ये है कौन? बेटी है ये मेरी। क्या? ये आपकी आपकी बेटी है? तो मैम यहाँ इस कंपनी में इंटरव्यू देने क्यों आई है? ये यहाँ इसलिए आई है ताकि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला सके। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? कंपनी है ये मेरी, ये तुम्हारा घर नहीं है। ये तुम्हारा जो मन करेगा तुम यहाँ वो सब करोगे। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मैम देखिए, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे इस जॉब से मत निकालिए। मैंने बहुत मेहनत करने के बाद ये जॉब हासिल की है। अगर आप मुझे निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाऊँगा मैम? माफ कर दो तुम्हें, तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है। अरे तुम्हें तो सजा मिलेगी और तुम्हारी सजा ये है कि मैं तुम्हें जेल भेजने वाली हूँ। पुलिस बाहर तुम्हारा वेट कर रही है, निकलो यहाँ से बाहर। और तुम दोनों यहाँ खड़ी होकर देख क्या रही हो? अपना जलवा कहीं और जाकर दिखाना। निकलो यहाँ से। थैंक यू सो मच बेटा, आज तुम्हारी वजह से मैं इसकी सच्चाई बाहर ला पाई हूँ, वरना ये मुझसे अकेले से नहीं होता। मम्मी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ऑफिस का सारा काम मैं ही संभालूंगी। फिर देखती हूँ कौन हमारी कंपनी में इस तरीके की हरकत करते हैं। इसलिए तो मैं आज बाहर से आई थी ताकि आपको परेशान होने की कोई जरूरत ही ना हो। हाँ बेटा, पर एक काम करो, अभी तुम घर जाओ, कल से मेरे साथ ऑफिस आ जाना। थैंक यू सो मच। और आप लोग मुझे बताइए कि मैंने उसे यहाँ से निकाल कर सही किया या गलत। कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।